प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हर वीक हम परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आते हैं और इसका एक ही मकसद है आपके विश्वास को बढ़ाना, ताकि आप अपने जीवन में उस खुदा की जो बुलाहट है उसमें मजबूत बने रहें। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज भी इस वचन के सुनने के द्वारा आपका विश्वास मजबूत होगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, जो भी योजनाएं उसने आपके लिए बनाई हैं, वो बिना विश्वास के पूरी नहीं होंगी। और आज अगर कोई बड़ी समस्या आपके सामने है और आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इससे बाहर कैसे जाना है, तो याद रखिए कि आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपके पास वो परमेश्वर है जिसने कल आपके जीवन में चमत्कार किए और जो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। वो कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यिर्मयाह 32:27 में वो कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? वो कह रहा है मैं परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? पर वो कहता है कि मैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब है सब कुछ का मतलब है सब कुछ। सब कुछ वो हमारे जीवन में कर सकता है, थोड़ा नहीं, सब कुछ वो कर सकता है। वो एक ऐसा करुणामय परमेश्वर है जो देखता है कि कौन संपूर्ण मन से अपनी आंखों को उसकी ओर लगाए, ताकि उसके जीवन में आकर वो ऐसे काम करे जिससे उसकी महिमा हो। वो हम सब पर अपनी करुणा करना चाहता है। पर भजन संहिता 33:22 में दाऊद कहता है, हे यहोवा, जैसी हमारी आशा तुझ पर है वैसी ही तेरी करुणा हम पर हो। जानते हैं जितने विश्वास से हम उस पर आशा रखते हैं उतनी ही करुणा हम पर होती है। अगर आप संपूर्ण मन से उस पर विश्वास कर कर उस पर आशा लगाते हैं तो उसकी संपूर्ण करुणा को आप अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए वो कहता है जब तुम मेरे पास आओ तो पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आओ, क्योंकि वो कहता है कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब है कि वह हमारी किस बात से खुश होता है, हमारी किस बात से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। लिखा है कि वो हमारे विश्वास से सबसे ज्यादा खुश होता है। वो तब सबसे ज्यादा खुश होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, और वो सबसे ज्यादा दुखी भी तब होता है जब हम उस पर अविश्वास करते हैं। जानते, कोई भी बात उसे प्रसन्न नहीं कर सकती जितना वो हमारे उस पर विश्वास करने से खुश होता है। पर कैसा विश्वास जो उसे पसंद है? एक पिता वाला विश्वास कि वो हर परिस्थिति में हमें संभालेगा, वो हर हालात में हमें संभालेगा और वो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा। आइए आज हम पढ़े मरकुस की किताब, उसका 9वां अध्याय और 23वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, यह क्या बात हुई? विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। यह बात यीशु मसीह उस पिता से कह रहे हैं जिसका बेटा दुष्टात्मा से ग्रसित है। दुष्टात्मा उसे कभी आग में, कभी पानी में गिराती थी, किसी भी तरह से वो उसे नष्ट करना चाहती थी। इस बच्चे का बुरा हाल था। पिता यीशु मसीह के पास इसे लेकर जाता है और यीशु से पूछते हैं कि इसका हाल ये कब से है, तो वो सब कुछ यीशु को बताता है। फिर वो कहता है कि मैं इस दुष्टात्मा को छुड़वाने के लिए अपने बच्चे को तेरे चेलों के पास भी लेकर आया था, पर वो तेरे चेले इसे निकाल नहीं पाए। वो पिता इतना दुखी हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि अब यीशु से कहने लगा, अब यदि तू कुछ कर सके तो कर। यीशु उसके सामने खड़े हैं, वो परमेश्वर उसके सामने खड़ा है जो आंधी को कहता है थम जा तो वो थम जाती है, जो तूफान को कहता है रुक जा तो वो रुक जाता है। पर वो इतना हताश हो गया है, इतना दुखी हो गया है और यीशु से कह रहा है, अब यदि तू कुछ कर सके तो तू कुछ कर दे। यीशु उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? क्या कह रहे हो तुम? यीशु उससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो किससे कह रहा है। यीशु उससे कहते हैं, विश्वास करने वाले के तो सब कुछ हो सकता है।
यही बात आप और मैं भी कभी ना भूलें कि जब हम यीशु के सामने कोई फरियाद लेकर जाते हैं, कभी कोई अपनी विनती लेकर जाते हैं, तो हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम किसके सामने अपनी फरियाद को लेकर जा रहे हैं, हम किसके सामने अपनी विनती को लेकर जा रहे हैं। यीशु आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने जब तुम कोई फरियाद लेकर आते हो तो पूरे विश्वास से आओ, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। ये बाप अपने बच्चे को बहुत जगह लेकर गया, कुछ नहीं हुआ। चेलों के पास लेकर गया, कुछ नहीं हुआ। तो क्या अब यीशु कुछ कर सकता है? हाँ, वो सच में सब कुछ कर सकता है। पर अगर आप अपनी समस्या जब यीशु के पास लेकर जाते हैं और उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। पर अगर आप विश्वास करके उसके पास जा रहे हैं तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। गरीबी की समस्या सॉल्व हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। बीमारी की समस्या सॉल्व हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। शादी की समस्या सॉल्व हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। बच्चों की समस्या सॉल्व हो सकती है, जी हाँ हो सकती है। जीवन का हर एक पहाड़ हट सकता है, जी हाँ हट सकता है। सब कुछ का मतलब है सब कुछ। पर कई बार हम ही अपने परमेश्वर को इतना छोटा कर देते हैं अपने अविश्वास के कारण कि क्या परमेश्वर ये कर सकता है। पर सच्चाई यही है कि हमारा परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए तो कोई काम कठिन नहीं है। समस्या परमेश्वर के साथ नहीं है, समस्या हमारे साथ है। कई बार हम मसीह होने के बावजूद हम सोचते हैं कि अरे सिर दर्द है तो प्रार्थना करते हैं, वो यीशु ठीक कर सकते हैं। सर्दी है तो यीशु ठीक कर सकते हैं। और कई बार हम अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर के दायरे को भी छोटा कर देते हैं। पर वो चाहता है कि हम पूरी आशीषों को पाएं, पर वो नहीं चाहता कि हम स्वयं पर केंद्रित हो, हम स्वार्थी हो जाएं और हम ये सोचें कि वो परमेश्वर तो हमारी सेवा करने के लिए है और जब भी हम उसे कहेंगे वो आ जाएगा। वो कोई ऐसा राजकुमार नहीं है कि हर दिन हमारी इच्छाओं को पूरा करके हमें खुश करता रहे। मैं नहीं जानता कई बार कुछ बातों से हम क्यों गुजरते हैं। हम गुजरते हैं और बस गुजरते हैं, ताकि इस बात को हम समझ लें कि हमारे पास वो परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं परमेश्वर ने आपको वो करने के लिए कहा है और उस पर विश्वास करके आप कर रहे हैं, तो आप वो करते रहें। आप उस पर विश्वास करके चलते रहें, तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी आशा और अपना संपूर्ण भरोसा उस पर बनाए रखें। कभी भी ये ना सोचें कि क्या यीशु इसे कर पाएंगे। यीशु आज मुझसे और आपको यही बात सिखा रहे हैं और उस पिता की तरह हमें भी कह रहे हैं, मुझे मालूम है तुम्हारी परेशानी बड़ी है, मुझे मालूम है तुम्हारी समस्या बड़ी है, पर जब तुम मेरे पास आए हो तो ये क्यों कह रहे हो, यदि तू कुछ कर सके तो तू कुछ कर। ये क्या बात हुई, तुम मेरे पास शक के साथ क्यों आए हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ये सच है, कई बार मसीह जब अपनी परेशानी को प्रभु के पास लेकर जाते हैं तो पहले से ही मन में ये लेकर जाते हैं कि मेरी तो परेशानी बहुत बड़ी है, पता नहीं यीशु भी ये कर पाएंगे या नहीं। कहने का मतलब है कि जब अपनी परेशानी के साथ आप यीशु के पास जाते हैं तो समस्या को इतना बड़ा सोचकर मत जाएं कि यीशु आपको छोटा लगने लगे। मरकुस 11:22-23 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वो कहता है उसके लिए वही होगा। आप यीशु को अपने जीवन की कुछ बातों का प्रभु है और कुछ बातों का प्रभु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में कुछ बातों में प्रभु पहले स्थान पर है, बाकी बातों में मुझे पता नहीं। वो आपके जीवन की हर बात का प्रभु होना चाहिए, तभी वो आपका प्रभु है। क्योंकि जब समस्या छोटी होती है उस वक्त आप इतने मजबूत होकर कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहां पर भी थोड़ी आपकी कोशिश होगी, थोड़ा आपका हाथ होगा, थोड़ा प्रभु का हाथ होगा और काम हो जाएगा। पर जब समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको लगता है कि आपके बस में अब कुछ नहीं है, मेरे लिए तो इसका हल निकालना असंभव है, तो याद रखिए वो बात हमारे यीशु के लिए बिल्कुल संभव है। जब आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, जब आपके बस में कुछ नहीं होता, वहां परमेश्वर चाहता है कि आप कहें कि प्रभु ये मेरे बस में तो नहीं है, पर मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। जब आप उसके पास जाएं तो विश्वास के साथ जाएं।
आइए आज हम एक विश्वास को देखेंगे एस्थर के जीवन से कि जब वो राजा के पास जाती है तो किस विश्वास के साथ जाती है। एस्थर की किताब उसके 8वें अध्याय और उसका 5वां वचन। एस्थर की कहानी हम सब जानते हैं कि कैसे हामान ने एक युक्ति बनाकर एक चिट्ठी लिखवा दी जिसमें परमेश्वर की जाति को मारने का निर्णय किया जाता है, और उस चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई है। एक ऐसी मुसीबत है सामने जिस पर राजा की मोहर लग गई है और लग रहा है अब तो ये टल नहीं सकती। एक ऐसा तूफान सामने खड़ा है और लग रहा है अब इसको बदला नहीं जा सकता। अब ऐसा लग रहा है कि कौन यहां बचाएगा। ऐसी मुश्किल जहां आपको लग रहा है कोई जवाब नहीं है, जहां पर कोई राह नहीं है, क्योंकि यहां पर तो राजा की मोहर लग गई है। अब कुछ नहीं होगा, ये तो फाइनल डिसीजन है। पर वो ऐसी चीजों को भी बदल सकता है क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। एस्थर 8:5 में हम पढ़ेंगे, तब एस्थर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार है और वो मुझसे प्रसन्न है और ये बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूं, तो जो चिट्ठी हमदाता गागी के पुत्र हमान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए। इससे पहले भी हमान ने जो युक्ति मोर्दके के खिलाफ बनाई थी कि वो उसको जलील करे। शत्रु जो आपके लिए प्लान बनाता है, परमेश्वर वो विपत्तियां आपके उस विश्वास करके खड़े होने के कारण वही विपत्तियां आपके शत्रु पर डाल देते हैं। लोगों के गलत प्लान डाइवर्ट होकर दूर चले जाते हैं। वो तूफानों के रुख को मोड़ देता है, जो तूफान शैतान आपके खिलाफ तैयार करता है। पर यहां एक बात जो हम देखते हैं, जब एस्थर राजा के पास जाती है तो जिस विश्वास से वो शब्द कहती है, तो क्या हमारे पास वो शब्द होते हैं जब हम अपने प्रभु के पास जाते हैं? वो कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न हो और यह बात उसे ठीक जान पड़े और यदि मैं उसको अच्छी लगती हूं। कितनी बार ऐसे विश्वास के शब्दों के साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं तेरी नजर में ग्रहण योग्य हूं, यदि तू मुझसे प्रसन्न है, यदि तुझे यह बात ठीक जान पड़े। कितनी बार हमने ये शब्द कहे हैं जब हम प्रभु के पास अपनी विनती को लेकर जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि वो हताश पिता कह रहा है यीशु से, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। और यहां एस्थर जब राजा के पास जाती है तो उसके शब्द हम देखते हैं। वो कहती है, यदि राजा को स्वीकार हो और वो मुझसे प्रसन्न हो और मैं उसे अच्छी लगती हूं, अगर मेरी बातें उसे ठीक जान पड़ती हूं। जानते हैं उसके विश्वास ने उस बात को पलट दिया जिस पर राजा की मोहर लगी हुई थी। और जानते हैं, यदि इस दुष्ट ने आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा है और उस पर मोहर भी लगा दी है, तो भी वो परमेश्वर उसके लिए आपको पलट देगा। याद रखें, वो हमारी ताकत है, वो हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो एक वीर के समान निकलता है और एक योद्धा के समान हमारी लड़ाई लड़ता है, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। आज आप जिन भी हालातों से गुजर रहे हैं, विश्वास के साथ उस लड़ाई को यीशु को दे दें। जब तक वो हमारी ताकत है, किसी भी तूफान की हिम्मत नहीं कि वो हमें हिला सके। हमान को नहीं पता था कि जिस मोर्दके के खिलाफ वो युक्ति बना रहा है, उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। आपके शत्रु को मालूम नहीं कि आपके पीछे कौन खड़ा है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे कौन खड़ा है। जब तक आप अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर अपनी नजरें लगाए हैं, तो किसी तूफान की हिम्मत नहीं कि मुझे और आपको हिला सके। दाऊद कहता है भजन संहिता 16:8 में, मैंने हर वक्त यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं कभी ना डगमगाऊंगा। आपने अपने सम्मुख किसको रखा है? अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर लगाए रखें, जिसने एस्थर के लिए उस काम को किया। क्या वो मेरे और आपके लिए नहीं करेगा? वो आपके लिए भी उस काम को करेगा। आइए उस खुदा पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। उसके पास जब हम जाएं तो पूरे विश्वास के साथ जाएं, पूरे मन के साथ जाएं, पूरी आशा लगाकर जाएं। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद प्रभु कि तेरा कलाम हमसे सच्ची बातें करता है, वो हमारा दिल नहीं बहलाता, जो वो कहता है वो करता है। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा कि हम ये जान पाए कि तू हमारी लड़ाइयों को लड़ रहा है, तू हमारे साथ है।
प्रभु आज हम ये दुआ करते हैं कि ये वचन जो आज आया है ये हमारे जीवन में काम करने पाए, ताकि हमारे जीवन से ये प्रकट हो, ताकि यीशु का नाम हमारे जीवन से महिमा पाने पाए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।